आज हम लोग लिफ शुरू कर रहे हैं। रूट पढ़ लिए हम लोग, स्टेम पढ़ लिए, है ना। और ये लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अनुसार नहीं, हम लोग नीट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं लिफ, है ना। तो स्टेम और रूट ख़त्म हो गया, अब लीफ हम लोग देखें। लीफ, है ना। ये ग्रीन फ्लैटेंड चपटा स्ट्रक्चर होता है और मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का मेन जगह है ये हमेशा ग्रीन रहेगा, चपटा रहेगा, है ना। और फोटोसिंथेसिस का मुख्य जगह यही है, स्थान यही है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होगी, जितना ही प्लांट ज़्यादा लीफ रखेगा उतना ही ज़्यादा फूड बनाएगा। फूड बनाएगा तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है। ऐसे ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, है ना, कोई स्टेम है या रूट भी है तो भी फूड बना लेता है, लेकिन मेन साइट कौन है उसका, लीफ है, ठीक है। ये अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए, कौन कौन सा कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। रूट का कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हम लोग, स्टेम का देखे थे, लीफ का देखिए, ठीक है ना। ये एक्सोजीनस होता है, मतलब कि ये बाहर से ही निकलता है। रूट का एपिडर्मिस है ना, ये थोड़ा सा आउटर कॉर्टेक्स है, वहीं से निकल जाता है। इंडोजीनस का मतलब हो गया कि वो रूट है, स्टेम और लिप्स एक्सोजीनस है। इसकी ओरिजिन जो होती है ना एक्सोजीनस होती है, और रूट पेरीसाइकिल से डेवलप करता है, ठीक है ना। रूट के ब्रांचेज इस तरह से वो इंडोजीनस होता है, ठीक है ना। और ये ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ लिमिटेड होता है। जितनी ग्रोथ है जेनेटिक आधार पर, जितनी ग्रोथ है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं ग्रो करता है ना। और ये इसको ठीक से समझना है। डेवलप्स एट नोड, एक टर्म यहाँ लिख दिए, दूसरा फिर लिख रहे हैं, डेवलप्स फ्रॉम एपिकल और टर्मिनल बड एंड arranged in एक्रोपेटल। सक्सेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको बहुत ठीक से समझिएगा। ये नोड से डेवलप करेगा और एपिकल बड से भी डेवलप करेगा। ये बड है, बड के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं स्टेम में। ये बड है, बड बना होता है सूट, बड एक सूट होता है, और वो सूट जो है ना स्टेम और लीफ का बना होता है। ये स्टेम बना दिए, अब इसमें लीफ बना रहे हैं। ये नोड है तो नोड से देखिए लीफ निकल रहा है इस तरह यहाँ दूसरे नोड से लीफ निकलेगा, तीसरे नोड से लीफ निकलेगा, है ना। और इस तरह ये अनडेवलप्ड सूट कहलाएगा, है ना, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अनडेवलप्ड सूट है ये।
तो लीफ और स्टेम दोनों से मिलकर ये सूट का फॉर्मेशन करता है। यही जब डेवलप करेगा तब पूरी तरह ये सूट बन जाएगा, है ना। ये अनडेवलप्ड सूट, ये अनडेवलप्ड सूट कहा जाता है इसको, है ना। तो देखिए, तो ये लीफ पहले निकला है, अब यहाँ हम लीफ बना रहे हैं, है ना। ये नोड हो गया स्टेम का, यहाँ से लीफ डेवलप किए हुआ है, यहाँ से लीफ डेवलप किए हुआ है, यहाँ से लीफ डेवलप किया हुआ है, यहाँ से लीफ डेवलप किया हुआ है। तो ये अपर लिप्स यंगर होंगे और ये लोअर लिप्स, यहाँ देख रहे हैं, ये लोअर लिप्स हो गया, लोअर लिप्स ओल्डर होंगे, पुराने होंगे। ऊपर वाला लिप नया, नीचे वाला लिप पुराना। इसी को कहा जाता है एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन मतलब अपर लिप्स, अपर फ्लावर भी आएगा तो वही बात होगी, इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग देखेंगे, है ना। अपर लिप्स यंगर, लोअर लिप्स ओल्डर। क्योंकि ये बर्ड से डेवलप, ये लोअर लिप्स है, ये पुराना है ही, पहले निकला है, ऊपर वाला लिप नया है। यही जब ये डेवलप करेगा तो इंटर नोड इसमें लंबा लंबा हो जाएगा, लिप सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म समझ में आया। डेवलप्स फ्रॉम एपिकल और टर्मिनल बड, ठीक है ना। और एंड अरेंज्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन, और एक्रोपीटल सक्सेशन में ये लगे रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये नोड है, सब नोड से ही लिप्स डेवलप कर रहा है। यहाँ देखिए, इसमें भी देखिए ये नोड है, नोड से ही स्टेम है तो फिर नोड होगा उसमें, नोड से ही लिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर देखे हम लोग, है ना। एक्सोजीनस होता है, लिमिटेड ग्रोथ का होता है, नोड से डेवलप करता है। एपिकल बर्ड है तो उससे डेवलप करेगा, और इसके लिप्स एक्रोपीटल सक्सेशन में लगे रहेंगे। दैट इज अपर लिप्स यंगर, लोअर लिप्स ओल्डर। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ कैरेक्टर देखे इसका। अब हम लोग इसका पार्ट ऑफ लिप देखेंगे, है ना। इसको मिटा दें हम, ठीक है। अब हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ ए लीफ। एक लीफ कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में बटा रहेगा। लीफ बेस, दूसरा पिटियोल, और तीसरा लैमिना या लिफ ब्लेड, है ना। 3 भागों में। इसको हाइपोपोडियम भी कहा जाता है, लिप बेस को। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में अब। हाइपोपोडियम, पिटियोल को मीजोपोडियम, और लैमिना और लिप ब्लेड को इपीपोडियम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देखा जाए। ये हो गया एक स्टेम। स्टेम पर इस तरह लगा हुआ है लीफ।
लीफ है ना, ये स्ट्रक्चर सब ये स्टेम हो गया, स्टेम से लिप्स लगे हुए हैं, है ना, तो ये स्टेम हो गया। जहां से ये लिफ निकल रहा है वही लिफ बेस हो जाएगा। ये पिटियोल लिफ का स्टॉक सबको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। और ये पूरा पोर्शन लैमिना कहलाएगा अथवा लिफ ब्लेड कहलाएगा। ठीक है, ये स्टेम हो गया, ये हो गया पिटियोल, ये हो गया लिफ ब्लेड या लैमिना। अब एक इसमें से हम लोग लिफ ब्लेड को ले सकते हैं ना। यहाँ अभी पहला हम लोग लिफ ब्लेड को देखें, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह करके लिखें। यहाँ जगह कम पड़ जाएगी का। पहला देखें द प्लेस, वो जगह फ्रॉम वेयर the place of stem, from where जहाँ से लिफ डेवलप्स, उसी को हम लोग कहते हैं लिफ ब्लेड। वो जगह जहाँ से लिफ निकल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिफ ब्लेड कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखें हम लोग लिफ बेस। ठीक से देखिएगा इसको, लिफ बेस बेयर्स टू माइन्यूट स्ट्रक्चर जिसका नाम स्टिपुल है। यहाँ स्टिपल नहीं बनाया हम लोग, ये है स्टिपल, ये माइन्यूट स्ट्रक्चर है। लिफ जब डेवलप, इसका काम है लिफ जब अभी डेवलप करेगा। लिफ आरंभ में इतना बड़ा नहीं ना होता है, लिफ छोटा होता है। जब ये डेवलप करता छोटा रहता है तो उस समय इसकी रक्षा कौन करता है, स्टेपल। बाद में खुद डेवलप कर जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। और in the axial of leaf axillary bud, डेवलप्स, और इसी में डेवलप करता है यहाँ पर बड, जिसका नाम है एक्जिलरी बड। एक टर्म बताए थे आप लोगों को, एक्जिल किसको कहेंगे, है ना। बताए थे कि ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, ये बीच का एंगल जो है ना वो एक्जिल हो जाएगा। अगर इसमें स्टेम डेवलप करते हैं एक्जिलरी बड हो जाएगा। इसमें अगर बड डेवलप कर रहा है तो फ्लोरल बड डेवलप कर, वेजिटेटिव बड डेवलप करेगा तो एक्जिलरी बड, फ्लोरल बड तो फ्लोरल बड। यहाँ पर ये लीफ हो गया, स्टेम के बीच का ये एंगल एक्जिलरी बड डेवलप करेगा। ठीक है। अब कुछ और बात, इन सम leaf base swollen
फूला रहता है, जिसको पल्वेनस कहा जाता है। एग्जाम्पल पल्वेनस का मैंगो का देख लीजिएगा, पोर्शन है ना, और लिगोमिनस दलहनी पौधे जितने होते हैं, लिगोमिनस प्लांट्स, सबका लीफ बेस फूला रहता है, जिसको पल्वेनस कहा जाता है ना। इन सब मोनोकॉट्स, इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपेंड्स, फैल जाता है। कॉवर्स, कॉवर्स होली पूरी तरह घेरेगा और पार्शियली स्टेम, इसको कहा जाता है लिप्सित। धान, गेहूं, मक्का सब में देखिएगा, है ना, उसका स्टेम जो है ना लिप्सित से ढका रहता है। सबसे अच्छा तो गन्ना में देखिए, गन्ना का लीफ निकालिए, खोलिए उसको, देखिएगा उसका स्टेम जो है ना लिप्सित से ढका हुआ है। ये ठीक है। तो ये रहा लिप ब्लेड के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे, है ना, अब पिटियोल। पिटियोल को देखें हम लोग क्या करता है वो। दूसरा है पिटियोल। इट इज स्टॉक, लीफ का डंठल है ये, ऑफ लीफ, लीफ का डंठल है ये, है ना। क्या करता है, होल्ड्स द प्लांट, holds the leaf in सनलाइट या लाइट में उसको रखता है। समटाइम्स, कभी कभी लॉन्ग पिटियोल भी होता है, लंबा पिटियोल, लॉन्ग पिटियोल फ्लटर्स, फहराता है, फ्लटर्स द लीफ इन द एयर एंड कूल्स इट, इसको ठंडा करता है। ज़्यादा धूप होगी तब लंबा पिटियोल अगर है, लिफ इस तरह ऊपर नीचे करेगा या फहराएगा वो ना, और उसके कारण लिफ जो होता है ना वो कूलिंग इफेक्ट देता है उसको। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, है ना, लिप। अरे लिप ब्लेड लिखे हैं, लिप बेस ना है ये, सब जगह लिप ब्लेड ही लिखे हैं, नहीं सब जगह लिप बेस लिखे हैं ना। ये लिप बेस है जी, लिप बेस, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये लिप बेस है, लिप ब्लेड नहीं है वो, ठीक है। और अब हम लोग देखें इसका लिप ब्लेड, इम्पोर्टेंट साइट है इसका फोटोसिंथेसिस का।
लीफ ब्लेड। तीसरा है लीफ ब्लेड, यही फ्लैटेंड होगा, चपटा स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है ना। और हैव वन स्ट्रॉन्ग वेन, एक स्ट्रॉन्ग वेन इसमें पाया जाएगा, जिसको हम लोग मिडरिब कहेंगे। फ्रॉम मिडरिब या फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेन many veins develops, उससे अनेक वेन्स डेवलप करेंगे। फ्रॉम वेन्स या वेन्स ब्रांचेज, ब्रांच टू फॉर्म वेनलेट्स, छोटे छोटे वेन्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे वेन्स का निर्माण करेंगे। ये वेन्स वेनलेट्स या मिडरिब midrib are made up of conducting tissue, ये कंडक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं। क्या करते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम के बने होते हैं, है ना। कंडक्टिंग टिश्यू करेगा क्या? कंडक्ट्स, जाइलम पानी ढोएगा रूट से, कंडक्ट वाटर मिनरल, और फ्लोएम क्या ढोएगा? फूड, लिप में जो बनेगा फूड, लिप से ढोकर फूड नीचे जाएगा, नीचे से पानी और मिनरल्स ऊपर आएंगे। यही काम करेगा ये वेन और वेनलेट्स, ठीक है ना। ये हम लोग उधर बनाए थे लिप का स्ट्रक्चर, है ना। ठहरिए फिर बना देते हैं, है ना। ये बताए थे कि ये हो जाएगा लिफ बेस, ये हो जाएगा लिफ का पिट्यूल, और ये हो जाएगा लिफ, है ना। ये हो जाएंगे वेन, ये वेनलेट्स हो जाएंगे, है ना। ये लिफ बेस पर दो स्टिपल, एक एक्सिलरी बड भी हो सकता है ना। ये लिफ ब्लेड हो गया। ये बीच वाला थोड़ा मोटा होता है, इसको मिड रिब कहेंगे हम लोग। ये जो इससे ब्रांच निकलेगा वेन हो जाएगा, और इससे जो ब्रांच निकला इसको हम लोग वेनलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी देख लिए, है ना। अब फिर वेन और वेनलेट्स की कुछ और चर्चा की जाए, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे अब, है ना। ये हो जाएगा, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
वीनेशन देखते हैं हम लोग, है ना। ये वीनेशन देखा जाए, वीनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लिप ब्लेड। लिप ब्लेड में वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट वीनेशन, arrangements of veins and venlets in the लिप ब्लेड। लिप ब्लेड में वेन और वेनलेट का क्या अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वीनेशन। ये वीनेशन दो तरह का है, एक है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क, जाली, रेटिकुलेट वीनेशन, और दूसरा है पैरेलल वीनेशन। है ना। इसमें वेन्स आर इन नेटवर्क, जाली के रूप में रहेगा, नेटवर्क मतलब जाली, और ये कैरेक्टर है डाइकोट प्लांट्स का। आप लीफ देखकर बता सकते हैं कि ये प्लांट डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट प्लांट। वेन्स रन पैरेलल टू इच अदर, एक दूसरे के समानांतर दौड़ेंगे वेन्स इसमें, है ना। और ये एग्जाम्पल है मोनोकोट प्लांट्स का, है ना। मोनोकोट प्लांट में देखिए जितना वेन होता है सब एक दूसरे के समानांतर, है ना। यहाँ बना देते हैं एक लीफ, है ना, और क्या बना दें इसको, बनाना का लीफ बना देते हैं, है ना। ये बनाना का लीफ हो गया, इसमें भेंस, ये मिडरिप हो गया, यहाँ से भेंस एक दूसरे के समानांतर निकल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल निकल रहे हैं। सभी बहुत सारे मोनोकोट में, धान के मक्का के लीफ भी देखिएगा, ये कई तरह का है जो हम लोग पढ़ना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा ये रेटिकुलेट वीनेशन देखिए, ये रेटिकुलेट वीनेशन, ये भेन्स हो गए, बरगद पीपल आम का पेड़ देखिए, ये सब वेनलेट्स, वेन और वेनलेट्स एकदम जाली की तरफ नेटवर्क के रूप में रहते हैं इसमें। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग एक चीज और देखें, फाइलोटैक्सी। ये रेटिकुलेट भी कोई तरह का है जी, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, वो भी यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट। एनसीईआरटी नहीं कह रहा है पढ़ने के लिए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा लोड लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, है ना, एक और चीज़ फाइलोटैक्सी, वो भी बहुत तरह का है, लेकिन बहुत शॉर्ट में उसको जितना एनसीईआरटी कह रहा है उतना ही देखेंगे हम लोग। एक और चीज देखा जाए, फाइलोटैक्सी।
फाइलो का मतलब लीफ होता है ये। टैक्सी का मतलब, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट होता है, तो फाइलो टैक्सी अरेंजमेंट। है ना? तो क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट arrangement of leaves on the stem। कहाँ लीफ कहाँ अरेंज रहे? लीफ तो स्टेम पर ही बियर होता है, तो स्टेम पर लीफ का क्या अरेंजमेंट है, उसी को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। एनसीईआरटी 3 प्रकार का कह रहा है ये, ठीक है ना? पहला है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, इसको स्पाइरल भी कहा जाता है। दूसरा है अपोजिट फाइलोटैक्सी, और तीसरा है वर्ल्ड, इसको वर्टिसिलेट सर्सिल, ठीक है, वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ 3 स्टेम बना देते हैं। एक स्टेम है, ये नोड है सब, यहाँ पर भी हम स्टेम बना रहे हैं, यहाँ पर नोड बना देते हैं, यहाँ पर भी स्टेम है और यहाँ पर सब नोड है। स्टेम का नोड है ये, है ना? एट ए टाइम अगर एक लीफ यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए एक लीफ निकल रहा है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, है ना? one leaf from each node, प्रत्येक नोड पर एक लीफ। यहां देखिए प्रत्येक नोड पर 2 लीफ, है ना? 2 लीव्स at each node, प्रत्येक नोड से 2 लीफ, है ना? मोर देन 2 लीव्स, यहां देखिए 2 से अधिक लीफ निकल रहा है यहां पर, देख रहे हैं ना? तो मोर देन 2 leaves at each node, है ना? क्या एग्जाम्पल होगा इसका? आराम से देखिए, चाइना रोज में जाकर देखिए, हर नोड से एक ही लीफ निकला है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गुआवा, अमरूद में देखिए, ये मादार में देखिए कैलोट्रोपिस, है ना? यहाँ देखिएगा ये 2 मिलेगा, है ना? और ये एग्जाम्पल, इसका एनसीईआरटी जो लिखा है, एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अल्स्टोनिया, एनसीईआरटी देखिएगा यहाँ गलत भी लिखा है, अल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया प्लांट में ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पाया जाता है, ठीक है? ये हम लोग, अब इसका 2 चीज बच रहा है एनसीईआरटी के अनुसार। ये अल्टरनेट भी कोई तरह का है जी, इसमें हम लोग
एंगुलर डाइवर्जेंस वगैरह सब देखिए, तो न्यूमेरिकल्स छोटा मोटा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ नहीं बोल रहा है, आगे कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, है ना। अब हम लोग कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड लीफ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो कल हम लोग मैंने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी इसका थोड़ा छोटा है, ठीक है, दोनों एक वीडियो में अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा।